व्यूअर्स, मैं आज ज़ीरा बिस्किट बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये हाफ प्याली ऑयल लेंगे, ये वाली प्याली है, और हाफ प्याली चीनी है। ये आइसिंग शुगर है, बल्कि चीनी नहीं है, ये आइसिंग शुगर है। तो हाफ प्याली ये मैंने ली है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और ये अंडा है, इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर बीट कर देंगे। इसी तरह दूसरा अंडा भी मैं डाल दूंगी। ये दूसरा अंडा भी मैं डालने लगी हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह बीट करेंगे। तकरीबन इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है 5 मिनट। ये मैंने अंडे को 5 मिनट बीट कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये 1 प्याली मैदा मैंने लिया है, तो इसमें हम मैदा डालेंगे। इसको हल्का हल्का हमने मिक्स करना है। इसमें 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का, और हाफ टी स्पून इसमें मीठा सोडा मैं डाल रही हूँ। और भी मैदा मैंने मज़ीद और इसमें डालना है। ये हाथों से मैं करूँगी क्योंकि डो बनानी है हमने। सख्त डो बनानी है थोड़ी सी। ये सारी प्याली मैंने डाल दी है मैदे की। ये जो डो है अभी नरम है, तो थोड़ा सा मैं मैदा इसमें और डाल रही हूँ। हमने इसको थोड़ा सा सख्त करना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना, इतना सख्त करना है जिस तरह का हम आटा गूंथते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का लिया है, तो इसमें से हाफ मैं इसमें डाल दूँगी, तो हाफ जो है बाद में डालूँगी। और वनीला एसेंस के हमें चंद कतरे डालने हैं। तो ये टेबल स्पून के साथ में डालूँगी। ये हाफ टी स्पून जो है ये वनीला एसेंस का मैं डाल रही हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, अंडे की स्मेल जो है वो बिल्कुल नहीं आती। तो इसको मैं दोबारा से गूंथ लेती हूँ। इसको अब मैं तकरीबन 3-4 मिनट इसी तरह गूंथूंगी। ये 1 चुटकी नमक है, बिल्कुल 1 चुटकी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ये देखें, तो इतना सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसको मैंने डो को 5 मिनट गूंदा है। और ये देखें, इसमें 1.5 प्याली जो है मैदे की मैंने डाली है। जितनी ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से डाल लें। तो ये देखिए, इस तरीके का होना चाहिए, जिस तरीके का हमारा अपने घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। सख्त थोड़ा सा और थोड़ा सा नरम, ज़्यादा भी सख्त नहीं होना चाहिए। और अब हम इस जगह पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और हमने यहाँ पे इसको पेड़े की तरह बना के इसके ऊपर रख के हाथों से इसको प्रेस करना है। हमने ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं रखना, थोड़ा सा कम रखना है मोटा इसको। ये अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, और ये बेलन के साथ इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी। पहले मैंने हाथों से किया है, फिर मैंने थोड़ा सा बेलन के साथ बनाया है। तो अब ये मैंने, और ये देखें, ये जो है इतना मैंने मोटी रखा है इसको, ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ना ज़्यादा पतला करना है। तो अब ये मैंने एक इस तरीके का ढक्कन लिया है। आप कोई भी शेप का कटर ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, और इस तरीके से रख के सारे मैं बिस्किट बना लूँगी इस तरीके से। ये देखें, पहले
ये सारे बना के तो साइड से मैं उठा लूँगी। ये देखिए मैंने सारा जो है इस तरीके से ढक्कन के साथ मैंने बिस्किट बना लिए हैं और ये अब मैं उठा रही हूँ। तो ये बाकी वाला जो नीचे पड़े हैं वो बाद में उठाऊँगी। तो ये मैंने हिस्सा उठा लिया है। तो अब बाकी जो बिस्किट है वो उठा के मैं इधर रख दूँगी और ये जो बाकी बचा है इसको दोबारा से मैं बनाऊँगी। ये बगैर ग्रीस की मैंने रखी हुई है प्लेट, तो उसमें थोड़े से फ़र्क से रखना है, साथ बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इससे इसने फूलना है और मोटा भी होना है थोड़ा सा, और साथ इसके बिल्कुल पास पास नहीं रखने, दूर रखने। ये जो पतीला है मैंने गरम किया हुआ है, तो उसके अंदर छोटी मैंने पतीली रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं अब ये प्लेट जो है इसके अंदर रख दूँगी। जो भी बर्तन हो वो आपका इस तरीके से टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दूर होना चाहिए। ये सेंटर में मैंने रखा है, साइडों पे इतनी तीन जगह जो है वो खाली है। अब मैं ऊपर ढक्कन दे के इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, हल्की आंच पर, बहुत स्लो आंच पर। और ऊपर ढक्कन के मैं एक कपड़ा दे दूंगी। ताकि मैंने प्लेट के ऊपर कपड़ा दे दिया है और चारों तरफ से उसको मैंने कवर कर दिया है, ताकि जो अंदर से भाप है वो बाहर ना आए और बिल्कुल अंदर जो है वो गर्मी रहे, तभी वो अच्छे पकेंगे। और बहुत स्लो आंच है और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं एक दफ़ा कैसे बने हैं। तो ये भी कच्चे हैं, मज़ीद इसको पकने की ज़रूरत है। तो इसको हम बंद कर देते हैं दोबारा से और 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। ये मैंने 20 मिनट के बाद चेक किया था, लेकिन वो थोड़े से कच्चे थे। तो अब ये 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब देखते हैं ये कैसे बने। ये उठा के देखते हैं नीचे से पक गए। ये देखिए नीचे से कलर चेंज हो गया है और ये तकरीबन पक चुके हैं। अब दोबारा से मैं ढक्कन इसके ऊपर दे दूंगी और इसको हमने ठंडा करना है। चूल्हा जो है हमने बंद कर देना है। तो इसको दोबारा से मैं ढक्कन देने लगी हूँ और तकरीबन इसके अंदर ठंडा होने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो 20-15 मिनट के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये बिस्किट जो हैं वो बन चुके हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। बिस्किट बहुत मज़े के बने हैं और बहुत ही खस्ता बने हैं। ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बिल्कुल बिस्किट जिस तरह के होते हैं उस तरह के बने। और ये आपकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर डो नरम हो तो 30 मिनट भी लग जाते हैं बेक होने में। अगर डो बिल्कुल मेरी तरह की आप बनाएंगे तो 25 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।